नमस्कार दोस्तों, आपका आर एस नर्सिंग के रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने नई वीडियो लेके आए हैं जो यूपी एनएचएम, एमपी एनएचएम, बिहार एनएचएम का एमसीक्यू पार्ट 7 है। हमने वीडियो 6 अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आप वीडियो से मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को कुछ हद तक उसका फ़ायदा मिल सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। Manju see a design of a flower on the wallpaper and perceive it is animal that is example of। मंजू ने देखा कि जो दीवार है उस पर एक फ्लोर लगा हुआ है, वॉलपेपर पर। वो उसको परसीव किसका कर रही है? एंड के उसको एनिमल दिख रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है? ए ऑप्शन है इल्यूजन है, बी ऑप्शन है हेलुसिनेशन है, डी ऑप्शन डेल्यूजन है, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव है। अगर किसी पेशेंट को रॉन्ग परसीव हो रहा है उस कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इल्यूजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इल्यूजन। अब बात करते हैं हेलुसिनेशन क्या होता है। हेलुसिनेशन और जो पिक्चर है वो क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। पिक्चर एब्सेंट रहती है फिर भी उसके अंदर क्या होता है? रॉन्ग परसीव होने लगता है। क्लियर? रॉन्ग परसीव हो लगता है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे और कोई आदमी है, उसको दीवार पर देखा कोई भी पिक्चर नहीं लगी हुई है। क्लियर? कोई भी दीवार पर कुछ भी पोस्टर लगा नहीं हुआ, फिर भी उसको कुछ शो हो रहा है, तो वो क्या हो गया? हेलुसिनेशन। अगर बात करते हैं इल्यूजन, जिस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि दीवार पर पिक्चर तो लगी हुई है लेकिन फ्लावर की लगी हुई है, लेकिन उसको क्या दिख रहा है? वो एनिमल दिख रहा है। तो ये क्या होगा? इल्यूजन हो गया। अब बात करते हैं डेल्यूजन क्या होता है। डेल्यूजन होता है फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना, वो होता है डेल्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। हम चारों ऑप्शन को क्लियर करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा मिल सके, और एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक protective protein which is the main structural component of hair, nail and epithelial cell। अब 4 ऑप्शन हमारे पास कि इन 4 प्रोटीन है, केराटिन, मायोसिन, कोलेजन, इलास्टिन। इन चारों प्रोटीन में से कौन सा प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है? किसका? हेयर, हमारे बालों का, नाखून का एंड एपिथेलियल सेल का। चारों में ऑप्शन है। और बात करते हैं, मायोसिन पाया जाता है मसल्स के अंदर, और जो केराटिन होता है वो हमने सुना होगा हेयर के अंदर, नेल के अंदर, एपिथेलियल सेल के अंदर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? केराटिन इज द करेक्ट आंसर। जो केराटिन प्रोटीन होता है, जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है, वो हेयर के अंदर, नेल के अंदर एंड एपिथेलियल सेल के अंदर पाया जाता है। क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रीनिश कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो ग्रीनिश कलर एमनियोटिक फ्लूइड है वो किसको इंडिकेट करेगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्रीनिश येलो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो किसको इंडिकेट करता है? तो करेक्ट आंसर की बात है, वो इंडिकेट करता है मीकोनियम को। किसको करता है? मीकोनियम को। बात करते हैं मीकोनियम क्या होता है। फर्स्ट स्टूल पास ऑफ न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न होता है फर्स्ट स्टूल पास करता है, उसको बोलते हैं हम क्या? मीकोनियम। बात करते हैं कितने टाइम तक कर सकता है? 24 से 48 आवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों लाइन कि फर्स्ट स्टूल को क्या बोलते हैं? मीकोनियम। वो कितने घंटे तक कर सकता है? 24 से 48 आवर्स के अंदर उसको बच्चा जो स्टूल पास कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द एज बर्थ वेट डबल, कि जो बर्थ वेट है वो कब डबल हो जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसका। अगर पेशेंट है उसका वेट डबल कब हो जाता है? बात करते हैं, वेट डबल हो जाता है 6 मंथ पे। और ट्रिपल की बात करते हैं तो ट्रिपल कब हो जाता है? 12 मंथ पे।
12 मंथ या 1 ईयर पे। सवाल दोनों पूछे, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब क्वेश्चन ने पूछा है बर्थ वेट डबल कब हो रहा है, मतलब डबल 2 टाइम कब हो रहा है, तो वो होता है 6 मंथ के अंदर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर एक्यूरेट बात करें तो अगर 5 मंथ इज़ द एक्यूरेट आंसर होता है इसका। क्लियर, 5 मंथ एक्यूरेट आंसर होता है। ऑप्शन दोनों दियो, 5 मंथ 6 मंथ। हमको 5 मंथ को प्रायोरिटी देनी होती है। क्लियर, 5 मंथ को प्रायोरिटी देनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 6 मंथ। हम यार 6 मंथ से भी क्या करते हैं, हम 6 मंथ से हम सप्लीमेंट एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना स्टार्ट करते हैं या एक्स्ट्रा फीडिंग देना स्टार्ट करते हैं, लाइक दैट कुछ भी। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी विटामिन एंड इट्स इफेक्ट इज रॉन्ग। कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है। क्लियर, अब बात करते हैं विटामिन के ब्लीडिंग, बिल्कुल सही बात है। विटामिन के ब्लीडिंग से रिलेटेड होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। बात करते हैं विटामिन ए, मैंने बताया पिछली वीडियो के अंदर, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए बिल्कुल, और वाइट आउट स्पॉट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वाइट आउट स्पॉट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन सी होता है वो ऑस्टियोमलेशिया, बिल्कुल रॉन्ग बात है। क्लियर, विटामिन डी, ऑस्टियोमलेशिया के लिए विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है। देन विटामिन, यहाँ पर विटामिन B1 है वो मिस हो गया। विटामिन B1 होता है वो वेरी वेरी किल होता है। क्लियर, वेरी वेरी किल होता है। क्लियर, विटामिन B1 का, सॉरी, विटामिन B1 को हम किस नाम से जानते हैं, थायमीन नाम से जानते हैं। जो एल्कोहल का पेशेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कोहल का पेशेंट होता है, उसे हम थायमीन का इंजेक्शन लगाते हैं। थायमीन का इंजेक्शन लगाते हैं, थायमीन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं दोस्तों, याद रखना, टू प्रिवेंट न्यूरॉन डिस्ट्रैक्शन। न्यूरॉन डिस्ट्रैक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन B1 या थायमीन का इंजेक्शन लगाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से अच्छे पसंद आ रही होगी। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। किसी के घर में खुशी, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिले और किसी के घर में आपकी वजह से स्माइल आ सके, किसी घर में खुशियाँ पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोमेट्रिन यूजफुल फॉर मैनेजमेंट ऑफ। जो एर्गोमेट्रिन ड्रग होती है किसके मैनेजमेंट में यूज करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी नोटसेट 2020, देखिए नोटसेट 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, नोटसेट एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा हुआ सवाल, जो एर्गोमेट्रिन ड्रग है उसको यूज़ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, PPH के अंदर यूज़ करते हैं। किसके अंदर, PPH क्या होता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। PPH क्या होता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। तो हम जो एर्गोमेट्रिन ड्रग होती है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, PPH के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना। तो इसका नोटसेट के अंदर पूछा हुआ सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है उसके अंदर हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, PPH ड्रग यूज़ करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ फोरामेन ओवेल टू क्लोज विल लीड टू। अगर फोरामेन ओवेल होता है वो फेल हो गया, उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, याद रखना। अगर फेरामेन ओवेल होता है ASD। क्या, ASD मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, तो यहाँ पर जो होता है वो होता है ASD। ये फेल हो गया, फोरामेन ओवेल फेल हो गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज यहाँ से सिंपल बहुत अच्छा सवाल सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या पूछा है, नॉट पूछा है, ये रखना, नॉट पूछा है कि कौन सा सिम्टम है, जो कौन सा फंक्शन है जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का नहीं है। देखिए डायलेशन ऑफ प्यूपिल, सही बात है, ये होता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट नहीं होता है, अब वो क्लियर कर देंगे क्यों नहीं होता है। फाइट एंड फ्लाइट होता है, टैकीकार्डिया होता है। देखिए हम बात करते हैं
दो सिम्टम होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। देखिए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। अब बात करते हैं कार्डियक सिस्टम, कार्डियक, जैसे लाइक दैट टेकीकार्डिया, देन बात करते हैं हम डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ये देखिए, इसमें जो सिंपैथेटिक होता है उसमें जीआईटी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम वो डिक्रीज होते हैं, बाकी सब सारे सिस्टम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में जीआईटी एंड यूरिनरी इंक्रीज होते हैं, बाकी सब डिक्रीज होते हैं। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहानी सुनाता हूँ। अगर कोई शेर हमारे पीछे पड़ गया, कोई टाइगर है, कोई शेर हमारे पीछे पड़ गया, हम जंगल में हैं, तो हमारा जो रिएक्शन, हम फिर उस शेर को देख के भागेंगे, अभी भागेंगे, उस शेर को देख के भागेंगे, तो हमारे अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। देखिए, हमारे प्यूपिल डायलेट, अब भागेंगे तो आंखें पड़ेगी नहीं, प्यूपिल डायलेट होंगे नहीं होंगे। और तो आप शेर भाग रहा है तो हम रेस्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। खाना डाइजेस्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो ये रॉन्ग बात हो गई। फाइट एंड फ्लाइट, भाग जाएंगे। टेकीकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, टेकीकार्डिया होगा। हार्ट रेट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। रेस्पिरेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वी इज द करेक्ट आंसर। नॉट फंक्शन पूछा है तो ये फंक्शन नहीं है। क्लियर दोस्तों, आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट लगता है तो आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉज गैस गैंग्रीन। आपको क्वेश्चन कराने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारी कोचिंग आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट है, आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट है, उसकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जिसमें फ्री संडे टेस्ट रहता है, सभी के लिए फ्री संडे टेस्ट रहता है। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपीएनएचएम के लिए भी स्पेशल बैच स्टार्ट हो सका है। यूपीएनएचएम के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो गया है। स्पेशल बैच स्टार्ट हो गया यूपीएनएचएम के लिए। क्लियर। यूपीएनएचएम, सीएचओ है, बीआरएनएचएम है, एमपीएन, सब के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप जाकर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 9672848848 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर 9649848848 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉज गैस गैंग्रीन। कौन सा पैथोजन है जो गैस गैंग्रीन करवाता है, बताइए। ए माइकोप्लाज्मा, नहीं करवाता। कोलिस्टियम परविंजन इज द करेक्ट आंसर। जो गैस गैंग्रीन कौन करता है, कोलिस्टियम परविंजन करता है। एंट्रोवायरस नहीं करवाता। विब्रियो कोलेरा होता है, वो कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, कोलिस्ट्रीडियम परविंजन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडर सप्लाई ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन इज लिंक्ड टू। अगर न्यूरोट्रांसमीटर की सप्लाई कम हो रही है तो कौन सी बीमारी होगी साइकेट्री के अंदर। ए सीजोफेनिया, रॉन्ग बात। एल्जाइमर भी रॉन्ग बात। पार्किंसन और डिप्रेशन बिल्कुल सही बात। डिप्रेशन होता है अगर सीरोटोनिन का लेवल, सीरोटोनिन बोल सकते हैं या 5-HT बोल सकते हैं। क्लियर। 5-HT बोल सकते हैं, दोनों सॉल्व होता है। डिप्रेशन के अंदर जो पेशेंट होता है बर्थलेसनेस हो जाता है, बर्थलेसनेस हो जाता है, होपलेसनेस हो जाता है। इसके अंदर दो साइन देखने को मिलते हैं कि होता है बैरागोस साइन देखने को मिलता है।
इसके अंदर। क्लियर? तो डिप्रेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वोकल मेडिसिन सपोज टू प्लेस्ड इन? वेयर इज द वोकल मेडिसिन सपोज टू बी प्लेस्ड? जो वोकल मेडिकेशन है वो कहाँ प्लेस की जाती है? सिंपल सा सवाल है। ऑन द स्किन? नहीं, ये तो सब जानते हैं, बिल्कुल गलत बात। ऑन द कंजक्टिवा? नहीं, बिल्कुल गलत बात। अंडर द टंग? कुछ सवाल कन्फ्यूजन यहाँ से होता है, बिटवीन द चिक एंड गम या अंडर द टंग। अगर जो वोकल मेडिसिन होती है दोस्तों, याद रखना, वो बिटवीन द चिक एंड गम के अंदर रखते हैं, ये प्लेस करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी इज द करेक्ट आंसर। बिटवीन द चिक एंड गम के अंदर वोकल मेडिसिन को प्लेस करते हैं। क्लियर? आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूले, स्टेटस पर भी लगाए। आप जितना लोग प्यार देंगे इतना ही हम लोग आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन? कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल होता है? क्वेश्चन के अंदर बहुत पूछा हुआ सवाल और बहुत एग्जामों में पूछा हुआ सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। और भाई बात करते हैं सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन को होता है आईजीएम, मैक्रो बोलते हैं इसको, मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है। देन आईजीए किसके अंदर पाया है? टीयर के अंदर पाया जाता है। मिल्क, माँ के दूध होता है उसके अंदर पाया जाता है। क्लियर? देन आईजी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एलर्जिक रिएक्शन के लिए, एलर्जिक रिएक्शन के लिए। देन ईसोनोफिल होती है, वो भी एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, तो इम्यूनोग्लोबुलिन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म OSCE रेफर्स टू? इसमें सिंपल सा सवाल, डायरेक्ट सवाल है कि OSCE की फुल फॉर्म पूछी है, तो है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये करेक्ट आंसर है। OSCE की फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन को बोलते हैं OSCE। जो स्किल टेस्ट होता है उसको OSCE के थ्रू प्रिपेयर्ड होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जो हमारी नर्सिंग एग्जाम में जो स्किल टेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? OSCE। तो इसका सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर्ड बाय? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है उसको किससे मेजर करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होता है? देखो, एब्डोमिनल गर्थ की होती है उसको, एब्डोमिनल गर्थ के लिए हम जो लिवर का पेशेंट होता है, लिवर का पेशेंट होता है उसके अंदर हम एब्डोमिनल गर्थ को चेक करते हैं। लियोपोल्ड मैन्यूवर होता है वो हम फीटस के देखने के लिए करते हैं, एंगेजमेंट के देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अल्ट्रासोनोग्राफी, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? USG, अल्ट्रासोनोग्राफी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, क्योंकि आपकी एग्जाम जनवरी में है और आपकी जनवरी में है, तो आपको तो जनवरी से क्या डे सेलिब्रेट कर पूछ सकता है। तो 12 जनवरी को यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च को हम याद रखना वोमेन डे, यूथ वोमेन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट, पिकल एंड कैंड सूप्स मस्ट बी अवॉइडेड इन केस ऑफ? कि साल्ट है, साल्ट नमक है, पिकल है, जो कैंड सूप होते हैं उसको 4 केस के अंदर कौन से केस के अंदर हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं या अवॉइड करते हैं? ए ऑप्शन है हमारे पास एनीमिया, बी ऑप्शन हाइपरटेंशन, सी ऑप्शन हाइपोग्लाइसीमिया, डी ऑप्शन रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम इसके अंदर दे सकते हैं, रॉन्ग बात होगी। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर दे सकते हैं, एनीमिया के अंदर दे सकते हैं।
तो करेक्ट आंसर, किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर का क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक होती है हाइपोटेंशन, उसको हम बोलते हैं बीपी क्या हो जाती है, कम डिक्रीज हो जाती है। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर डिजीज नाम से भी जानते हैं, साइलेंट किलर डिजीज इन एडल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं, एक होता है साइलेंट किलर डिजीज इन नियोनेट। नियोनेट का साइलेंट किलर डिजीज किसको बोलेंगे हम दोस्तों, याद रखना, हाइपोथर्मिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। साइलेंट किलर डिजीज अडल्ट के अंदर किसको बोला हमने, हाइपरटेंशन को बोला। भाई साइलेंट किलर डिजीज नियोनेट के अंदर किसको बोला हमने, हाइपोथर्मिया को बोला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, साल्ट पिकल एंड कैंड सूप हाइपरटेंशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं या अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, ये ऑप्शन है डायरेक्ट आंसर, इसके ऐसे सवाल डायरेक्ट आते हैं उसका, विलियम वुंड इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। जो मार्को एब्राहम मास्लो थ्योरी है, वो मास्लो भाई साहब ने थी 1952 के अंदर दी थी। बात करते हैं कि मास्लो थ्योरी के अंदर क्या आता है, देखिए मास्लो की थ्योरी की बात करते हैं हम। देखिए इसके अंदर मास्लो थ्योरी की बात करता हूँ तो इसके अंदर इस तरीके से एक पिरामिड बनता है। सबसे पहले पिरामिड आता है, उसको आता है फिजियोलॉजिकल नीड। क्या आता है, फिजियोलॉजिकल नीड। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देन लव एंड बिलोंगिंगनेस। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देन सेल्फ स्टीम नीड। ये मास्लो थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। देन बात करते हैं, अगर इसकी पूरी वीडियो देखनी है आपको किसकी, मास्लो हिरार्की थ्योरी की, तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, हमारा आर एस नर्सिंग केयर रिपोर्ट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आर एस नर्सिंग केयर रिपोर्ट जाकर सर्च कर सकते हैं मास्लो हिरार्की थ्योरी। मैंने पूरी अलग से वीडियो डाली हुई है कि मास्लो थ्योरी क्या है, उसको कंप्लीट पढ़ा रखा है, आप वहाँ से जाके सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। तो इसका क्वेश्चन के अंदर पूछा फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो विलियम वुंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ये आरआरबी के अंदर ही पूछा हुआ सवाल है। JSS जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी के अंदर पूछा हुआ सवाल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेन बिटवीन, जो कोल्ड टेम्परेचर होता है उसको कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं। ए ऑप्शन है +2 से +8, बी ऑप्शन है -1 to -8, सी ऑप्शन है -2 से +8, डी ऑप्शन है +1 to +8। इसको करेक्ट आंसर बात करते हैं, +2 से +8 इज द करेक्ट आंसर। डिग्री सेल्सियस, किसमें सेल्सियस और फॉरेनहाइट दो चीज़ होती है, तो किसके अंदर है, +2 से +8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेयर पैचेस फाउंड इन, पेयर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेयर पैचेस पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत एग्जाम पूछो वो सवाल। ये सवाल जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाले में पूछा हुआ सवाल है, आरआरबी में पूछा हुआ सवाल है, ESIC के अंदर पूछा हुआ सवाल है, एम्स में पूछा हुआ सवाल है। ये बहुत एग्जाम पूछा हुआ सवाल है कि पेयर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं। आपके NHM में पूछा हुआ सवाल है, CHO में पूछा हुआ सवाल है, हर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्लियर। करेक्ट आंसर के पेयर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, नॉन वायलेंस सिम्टम वॉमिटिंग सीन इन वॉमिटिंग। जो नॉन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किसके अंदर सीन होती है, ये पीडिया का फेवरेट सवाल, पीडियाट्रिक का बड़ा फेवरेट सवाल है। क्या सवाल है, बड़ा फेवरेट सवाल है पीडियाट्रिक का।
कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहाँ पाई जाती है, किसके अंदर कौन सी चीज़ वो पाई जाती है, तो उसे रखना पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग पाई जाती है। किसके अंदर? पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर? अब क्योंकि एक जो पीडिया का सवाल है, यहाँ मोस्टली सवाल यहीं से बनता है। क्लियर? अब बात करते हैं बात करते हैं हम जो इंटूससेप्शन होता है, इंटूससेप्शन की बात करते हैं। तो इसमें जो स्टूल होता है, कैसा होता है स्टूल? करेंट जेली लाइक स्टूल, करेंट जेली लाइक स्टूल होता है। क्लियर? अब बात करते हैं, एक होता है हिर्चस्प्रुंग डिजीज, हिर्चस्प्रुंग डिजीज जिसके अंदर क्रोमोसोम 21 डाउन सिंड्रोम की कमी हो जाती है। क्लियर? उसके अंदर जो स्टूल होता है वो कैसा होता है? रिबन लाइक स्टूल, रिबन लाइक स्टूल। ये सवाल 3 सवाल एग्जाम में कहीं ना कहीं आते ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है वो कहाँ पर? पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। स्टूल कैसा होता है इंटूससेप्शन के अंदर? करेंट जेली लाइक स्टूल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देन बात करते हैं हिर्चस्प्रुंग डिजीज के अंदर कौन से सिंड्रोम की कमी होती है। ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और मोस्टली एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि स्टूल कौन सा आता है। हिर्चस्प्रुंग डिजीज डाउन सिंड्रोम की कमी की वजह से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर? बात करते हैं स्टूल कैसा आता है, जो रिबन लाइक स्टूल है वो किसके अंदर पाया जाता है? हमको इंटूससेप्शन की कंडीशन के अंदर पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? ये नोट सेट में पूछा हुआ सवाल है, नोट सेट में पूछा हुआ सवाल है। क्लियर? उसके लिए हम करते हैं, क्या करते हैं? पेपिस्मेर टेस्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको। और CCRS में पूछा हुआ सवाल है, CCRS एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, CHO में पूछा हुआ सवाल है कि CHO 2019 के अंदर, रेलवे 2019 के अंदर पूछा हुआ सवाल है। क्लियर? तो बेस्ट मेथड कौन सा अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर का? वो होता है पेपिस्मेर इज द करेक्ट आंसर। पेपिस्मेर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सर्जिकल मेथड यूज बर्थ कंट्रोल? कि इनमें से नोट पूछा है क्वेश्चन। देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सर्जिकल मेथड यूज इन बर्थ कंट्रोल? बर्थ कंट्रोल में कौन सा सर्जिकल मेथड यूज नहीं किया जाता है? मैंने बताया था ट्यूबेक्टोमी करते हैं मेल में अंदर, ट्यूबेक्टोमी करते हैं फीमेल के अंदर, ट्यूबल लाइगेशन जो फेलोपियन ट्यूब्स को लाइगेट करते हैं किसके अंदर? फीमेल के अंदर। जो IUCD होती है, ये बिल्कुल सही बात है, ये सर्जिकल मेथड नहीं होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये डिवाइस होती है, ये एक सर्जिकल मेथड नहीं होता है। एग्जाम में इस तरीके का सवाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज आल्सो नोन। सिंपल सा सवाल पूछा है कि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है उसको बोलते हैं AB पॉजिटिव, लेकिन यूनिवर्सल डोनर होता है उसको बोलते हैं O नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? O नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्रल वाल्व आल्सो नोन एज। मिट्रल वाल्व किसको बोलते हैं? ए ऑप्शन पल्मोनरी वाल्व, बी ऑप्शन ट्राइकास्पेड, सी ऑप्शन बाइकास्पेड, डी ऑप्शन असेंबली वाल्व। अभी इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कराता हूँ। देखिए, हम बनाते हैं हार्ट, सपोज दैट ये हमारा हार्ट है।
कितने चैम्बर हो गए इसके दोस्तों? 4 चैम्बर हो गए। क्लियर। यहाँ पर होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर होता है पल्मोनरी वाल्व। यहाँ पर होता है सेमी लूनार वाल्व। क्लियर। अब बात करते हैं जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो होता है, ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि मिट्रल वाल्व किसको बोलते हैं, तो मिट्रल वाल्व किसको बोलते हैं दोस्तों? बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व बोलते हैं। कौन सा वाल्व बोलते हैं? मिट्रल वाल्व बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन इज नोन एज। अनफोल्डिंग प्रोटीन किसको बोलेंगे? अनफोल्डिंग प्रोटीन इज नोन एज। अनफोल्डिंग प्रोटीन किसको बोलते हैं? ऑप्शन डिग्रेडेशन, ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन, डीनेचुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डायरेक्ट पूछो वो सवाल है। तो अनफोल्डिंग प्रोटीन को हम किस नाम जानते हैं? उसको डीनेचुरेशन के नाम जानते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? रखना डीनेचुरेशन के नाम से जानते हैं। किसको? अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन को डीनेचुरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जेट ट्रैक टेक्निक व्हाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IM इंजेक्शन? IM इंजेक्शन का एडवांटेज क्या है? जेट ट्रैक टेक्निक क्यों अपनाते हैं IM इंजेक्शन देने के लिए? ये ऑप्शन है, इट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मेडिकेशन। बिल्कुल गलत बात। उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो इसके लिए जेट ट्रैक मेथड का नहीं अपनाते हैं। इट सेव टाइम एंड कैन बी एडमिनिस्टर क्विकली। ये बिल्कुल गलत बात है कि इससे टाइम सेव होगा और एडमिनिस्टर क्विकली हो जाएगा, गलत बात है। इट रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन। बिल्कुल रॉन्ग बात है, इससे कोई पेन एंड इन्फ्लामेशन क्या कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। ये भी खोटा सवाल है। इट प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन इन द सबक्यूटेनियस ट्यूब। वेरी बिल्कुल सही बात है। देखिए जो जेट ट्रैक अपने पे सपोज दैट जेट ट्रैक मेथड होती है, हम इस तरीके से अपनाते हैं कि हमने किसी पेशेंट को इंसुलिन दिया, सॉरी इंजेक्शन दिया, IM इंजेक्शन देना बटक्स वाले एरिया पे दिया। हम क्या करते हैं, स्किन को वन साइड खींचते हैं, फिर ऐसे फिर उसको खींचते, फिर इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर उससे इस तरीके से बन जाता है। फिर हम उसको क्या इंजेक्शन निकालते टाइम वो क्या है, उसको स्किन को छोड़ देते हैं ताकि जो हमने मेडिकेशन डाला है वो ऊपर नहीं आए। मोस्टली जो आयरन होता है, आयरन जिसका नाम सुना होगा, उसको हम जेट ट्रैक मेथड के द्वारा दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आयरन को हम किसके द्वारा दे सकते हैं? जेट ट्रैक मेथड के द्वारा दिया जाता है। क्लियर। आयरन को हमेशा बेस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हम विटामिन सी के साथ देते हैं। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्योंकि क्या हो गया जेट ट्रैक मेथड का कि इट प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। क्लियर। आई होप आपको वीडियो आज बहुत अच्छी लगी होगी। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लिंक को शेयर करें और आप सभी के लिए हैप्पी मकर संक्रांति। सभी अच्छे से सेलिब्रेट करें। क्लियर। और आपको ऐसी डेली वीडियो मिलती रहेंगी। आप चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।